हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे आप दो अपने काम कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ पुरानी कुर्ती का। तो आपके पास अच्छे कलर डिज़ाइन की कोई कुर्ती पड़ी है जिसे अब आप नहीं पहन रहे हैं, या फिर कहीं थोड़ा सा कट लग गया है, ख़राब हो गई है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो देखिए, मेरे पास ये कुर्ती थी, उसमें से मैंने एक कुर्ती निकाल ली है। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की ये कुर्ती थी। ये काफ़ी ज़्यादा मैंने पहन ली थी। यहाँ पर इसमें जो गोटा पट्टी थी उसकी पूरी डिज़ाइन ख़राब हो चुकी थी और बीच में भी कहीं कहीं पूरे में बोरी बोरी सी हो गई थी, तो इसे मैं नहीं पहन रही थी। अब मैंने एक पेपर ले लिया है, स्क्वायर पीस लिया है 16 बाय 16 इंच का, और इस पेपर को देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार इसे फोल्ड करना है और एक बार इसे हम फोल्ड करेंगे और एक बार इसे हम फोल्ड करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए, मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर कट कर लेना है। तो राउंड शेप में हम मार्क करेंगे तो ये पूरा देखिए हमें एक सर्कल मिल जाएगा इस तरीके से। तो मैंने 16 बाय 16 लिया है, आप इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके की मेरी पूरी कुर्ती है। ऊपर का जो हिस्सा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। इसके घेरे का ही मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। पैटर्न वाली कुर्ती थी तो पूरा कपड़ा सीधा नहीं है, इसमें थोड़े कट लगाए हुए हैं, पूरे में जॉइंट लगे हुए हैं, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान रख के मुझे यूज़ करना होगा। तो जो बीच वाला बड़ा हिस्सा था उसी को ऊपर मैंने इस तरीके से जो सर्कल कट किया था वो रख दिया है और मार्किंग करके मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये मैंने कट कर लिया। अब साइड से जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने इस तरीके से सेट करके रखा और इसके ऊपर पेपर को मैं फोल्ड करके रखूँगी और यहाँ पर भी मार्किंग करके कट कर लूँगी। तो आपके जो भी कपड़े आप यूज़ कर रहे हैं, पुराने या फिर नए, तो उसको बस आपको इस तरीके से ध्यान से यूज़ करना होगा। तो बहुत ही कम कपड़े में आप इसे बना सकते हैं और कोई भी पुराने कपड़े का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये 2 पीस कट कर लिए। उसके बाद जो सर्कल था उसके ऊपर किसी एक जगह पर हम मार्क कर लेंगे और फिर इस तरीके से हमें इसे पूरे राउंड में मेज़र कर लेना है। जो भी मेज़रमेंट आता है उस हिसाब से हमें एक पूरा बड़ा सा बेल्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा 49 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर जो घेरे का सेकंड साइड का जो कपड़ा था बैक साइड का, उसमें से मैंने एक पीस कट कर लिया और इसके साथ मैंने फोम अटैच कर लिया है और अस्तर भी अटैच कर लिया है। आप फोम की जगह पर इस तरीके की राइस बैग का या फिर आटे बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आपको जॉइंट कर लेना है 3 पीस को। और फिर इस तरीके से इसका जो मेज़रमेंट है वो मेरा है 49 बाय 15 इंच। यहाँ पर आप 15 की जगह पर भी 10 या फिर 12 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में सिलाइयाँ करके भी मैंने इसे मजबूत कर लिया है। उसके बाद जो राउंड शेप था उसे भी मैंने उसके साथ फोम और अस्तर अटैच करके बीच में सिलाइयाँ करके रेडी कर लिया है। अब जो 2 पीस थे हमारे वो लेने हैं और उसके साथ मैंने फोम अटैच नहीं किया है, मैं राइस बैग को अटैच करने वाली हूँ क्योंकि वो हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ऑलरेडी, ये मेरा फोल्डिंग वाला हिस्सा था, तो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया है और सीधी सिलाई करके मैं इसे अटैच कर लूँगी। फिर इस तरीके से यहाँ पूरे राउंड में भी सिलाई कर लूँगी। तो अगर आपका फोल्डिंग वाला हिस्सा नहीं है यहाँ पर, तो आप इस तरीके से रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रख कर अटैच करें, फिर राइट साइड पर टर्न करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। तो ये मैंने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है साइड से उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। तो ये मेरे दोनों पीस रेडी है। अब सर्कल पीस को मैं रखूँगी और उसके ऊपर इन दोनों पीस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम रखेंगे और फिर जो नीचे वाला पीस था उसे मैंने निकाल दिया और यहाँ पर आप पिन कर लीजिए या फिर आप सिलाई कर लीजिए। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो राउंड वाले पीस को मैं इसके ऊपर रखकर साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी और इसे मैं अच्छे से शेप दूँगी। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से अच्छे से शेप में आ गया है। अब जो बॉर्डर था हमारा 49 इंच लंबाई वाला वो लेना है और किसी भी एक जगह से 2 इंच छोड़कर हम इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। पूरे राउंड में हमें इसे अटैच करना है, लेकिन लास्ट में भी हम 2 इंच जितना छोड़ देंगे। तो देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसे अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों साइड से मैंने 2 इंच जितना छोड़ दिया है। अब इस तरीके से इसे पहले हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से पकड़कर मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब जो खुला हिस्सा था वहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो आप कट करके निकाल सकते हैं, बाद में इसे जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए, पूरे राउंड में सिलाई करके ये हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम सीधा कर
लेंगे। सीधा करने के बाद हमें लेना है एक छोटा सा कपड़ा 9x5 इंच का और फिर इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और एक लेनी है प्लास्टिक पूरी, मैंने इस तरीके की एक स्ट्रिप ले ली है। इसके ऊपर रखकर दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे और फिर इस तरीके से इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे तो बोरी चली जाएगी अंदर की तरफ। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। तो ये एक हमारी छोटी सी स्ट्रिप रेडी हो चुकी है। इसे हमें यहाँ पर एज अ हैंडल यूज़ करना है। तो जो सिलाई वाला हिस्सा था ना, वहीं पर इसके सेंटर में हम यहाँ पर इस स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी, थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहे उस तरीके से हमें सेट करना है। सिलाई से दोनों साइड पर भी 3 इंच जितना रखेंगे और ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ इसे अच्छे से मैंने 4-5 सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब मैंने राउंड वाला हिस्सा लिया है और उससे पहले आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके की पॉम लेस या कोई भी सिंपल अपनी पसंद की लेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ही रखा है, लेस अटैच नहीं करी है। अब जो सर्कल शेप था उसे हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो नीचे वाला पीस हमने रॉन्ग साइड पर ही अटैच किया था, लेकिन इसे हम राइट साइड पर अटैच करेंगे। फिर इस तरीके से मैंने एक क्रॉस पट्टी ले ली है जिसे हम यहाँ इस तरीके से बाहर की तरफ रखकर थोड़ी सी फोल्ड करके अटैच करेंगे। तो किसी भी एक जगह से आप अटैच करना स्टार्ट करें और पूरे राउंड में अटैच कर लीजिए। लास्ट में आपको इस तरीके से ओवरलैप करना है। तो देखिए ये पूरे में मैंने अटैच कर ली है। अब इसे हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और फिर देखिए जहाँ से हमने अटैच करना स्टार्ट किया था वहीं पर अच्छे से सेट करके पकड़ना है और फिर डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई करके इसे फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से आपको इस स्ट्रिप को यहाँ डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लेनी है। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसके बैक साइड पर जो हमने ओवरलैप करके रेडी किया था वहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके का एक बड़ा सा बटन ले सकते हैं। कोई भी बटन आपके पास पड़ा है तो उसे अटैच कर लीजिए और उसके ऊपर वाली साइड पर गाज बना लीजिए, या तो फिर आप वेलग्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेलग्रो यूज़ करने वाली हूँ। इस तरीके से एक हिस्से को नीचे की तरफ और एक हिस्से को ऊपर की तरफ अटैच कर लेना है, या तो फिर आप चाहें तो यहाँ डोरी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने वेलग्रो को अटैच कर लिया है और फिर हमें यहाँ पर लेने हैं पुराने कपड़े, या फिर आप विंटर के कपड़े रखना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ब्लैंकेट स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जो भी कपड़े आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं उसे आप स्टोर करके इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा एक सिटिंग टेबल भी रेडी हो जाएगा और साथ ही साथ ढेर सारे कपड़ों को हम इसके अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। तो हुआ ना एक तीर दो निशाना। मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया और इसके अंदर ढेर सारे अपने वेस्ट कपड़ों को स्टोर भी करके रख दिया है, जिसे मैं बाद में इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इस तरीके से हम इसे लॉक कर सकते हैं और उसे उल्टा कर देना है और एज अ सिटिंग टेबल भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के जो टेबल हैं वो क्लॉथ से बने हुए वो ट्रेंड में रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र विथ सिटिंग टेबल बनकर रेडी हो चुका है और हमने हैंडल भी बनाया है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप सीधी सिलाई करना जानते हैं तो बहुत आसानी से इसे आप बना सकते हैं। एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।